ये जो प्लांट है आपका जी, ठीक है, इसने पोषण लिया नीचे तक जी, जड़ में तक, ठीक है। और जड़ में तक लेवेगा कैसे? जब आपने कोई भी खाद डाल ली जमीन में, वो तब तक नहीं प्लांट ले सकता जब तक वो पानी के अंदर नहीं घुलने की। इसको खाद नहीं, ये खाद नहीं लेगा डायरेक्ट, ये लेगा पानी, और वो पानी में घुल के जो जा रहा है वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। रही बात आपका सवाल था कि भाई जो हम स्प्रे लगावे उसको कैसे लेवे, हाँ जी, ठीक है। यू लेता है पत्ती के अंदर जो छिद्र हुए ना, स्टोमेटा बोल रहे हैं, ठीक है। उन स्टोमेटा के माध्यम से पत्ती के ये इसके अंदर जाएगा। ये दो प्रोसेस हैं। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना प्लांट का, वो दो तरीके का हुआ है। मान लिया ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जाइलम और फ्लोएम। ऊपर से नीचे आएगा तो फ्लोएम प्रोसेस है, नीचे से जड़ से और ऊपर तक आएगा तो जाइलम प्रोसेस है, ठीक है। चलो छोड़ो इस बात को, बात करते हैं कि भाई इसकी जो इसके अंदर स्टोमेटा है, भाई कह दे कि भाई नमी में ही क्यों करनी चाहिए हमने स्प्रे। जी जी, यही तो बात थी भाई, नमी के अंदर ही हमने स्प्रे क्यों करनी चाहिए? क्योंकि नमी में ही इसके जो स्टोमेटा है ना, जो इसके छिद्र हैं वो खुले रहेंगे। अगर खेत सूखा होगा ना तो इसके छिद्र बंद हो जाएंगे। वो इसके पीछे का एक कारण है कि अब तो इसके अंदर नमी है खेत के, तो जितना भी पानी नीचे आ रहा है ना, इन छिद्र के माध्यम से यूं बाहर उड़ा देगा, खुले रहेंगे ये छिद्र। लेकिन जब पानी इसको नीचे से नहीं मिलने का, तो यो अपनी ही जान बचाने वाली हो जाए इसने उस टाइम, ड्रोट की स्थिति बोल रहे हैं, सूखे की स्थिति, हाँ जी, तो यू अपनी जान बचाने के लिए इन छिद्रों ने बंद कर लेगा। फिर भाई जितना पानी है इसी तक काम चला, हाँ, इसके अंदर पानी बना रहे। आपने देखा भी होगा अक्सर एक पत्ती सूख जाए, जब लू चले ना, हाँ जी, तो एक पत्ती सूख जाए, हाँ जी, वो एक पत्ती की 38 वैरायटी में खासकर, हाँ जी, जब लू चले तो एक पत्ती ने ही कुर्बान कर दे यूं अपने आप ने बचा कर रखने के लिए। हाँ, एक पत्ती सूख जाए, हाँ, उन्होंने कहा देखा कि भाई तू ही जा, कम से कम मेरी तो जान बची रहेगी, गो भरी रहती है। हाँ, गो भरी रहेगी, साइड की एक पत्ती सूख जाएगी, ठीक है ना। तो तरीके से तक करो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, स्प्रे लगाई आपने कीटनाशक की, लगा दीजिए। अब आपने कोई जरूरत नहीं है स्प्रे करने की तब तक जब तक अगला अटैक नहीं आता। डेली टंकी ठाक खड़े रहोगे वो भी ठीक नहीं है। भाई क्या कर रहे हैं? बोले कीड़े की स्प्रे कर रहे, क्या कर रहे? कीड़े की स्प्रे कर रहे। भाई क्यों कर रहे हैं? जब नहीं रहे हो, जब उसका समय आएगा तब आपने इसमें स्प्रे करनी, ठीक है। अब आप इससे पानी और इसकी खुराक, जब तक आपका ब्यात पूरा नहीं हो जाता खेत में, तब तक आप यूरिया सल्फर लगाओ इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन ब्यात करवाएगा। भाई खेत में पानी लगाया, नमी में चिपकते पैर पे यूरिया सल्फर डाल लो और गर्माट बनाओ खेत में, ब्यात होगा। ना कोई ब्यात की दवाई गिरो, ना कोई दवाई होती ब्यात की, ठीक है। ये तो ड्रामेबाजी है। अब यह ब्यात की दवाई है, हर चीज़ का रोल है ब्यात करवाने में। डीएपी का भी है, भाई सल्फर का भी है, नाइट्रोजन का भी है, जिंक का भी है, सारी चीज़ों का रोल हो है। ये तत्व जो है ना, पोषण जो है, इसका खुराक जो इसकी है, वे सारी चीज़ मिलकर हर एक काम करे। इसकी बढ़वार में भी, इसके ब्यात में भी, हर चीज़ में, ठीक है। कोई किसी ब्यात के नाम पे कोई कुछ दे रहा है तो वो गलत है। यूरिया सबसे ज्यादा ब्यात करवावे। 30 जून तक आप अपने गन्ने का यूरिया पूरा कर लो, ठीक है। उसके बाद यूरिया ना गिरी, 30 जून के बाद यूरिया कोई जरूरत नहीं। अगर फिर भी पोषण देना है अपने गन्ने पे बरसात के टाइम पे, तो स्प्रे के माध्यम से दो। भाई मान लिया बरसात आ रही, पानी भरे खड़े उसमें, तो आप उसमें नीचे से पोषण दे रहे, यूरिया दे रहे, वो लीच करता रहेगा नीचे, क्या फायदा है? नुकसान ही कर रहे अपना, ठीक है ना। तो जून के बाद जो हमें इस पे जब बरसात का टाइम आ जाए, अगर आपने लग रहा है कि मन ने कुछ देना है अपने गन्ने पे, ठीक है, तो स्प्रे के माध्यम से दे दो। जून तक, जुलाई में जाकर बंद कर दो, जून तक, 30 जून तक, 15 जुलाई तक भी दे सको आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर बरसात नहीं हो रही तो ठीक है ना। तो और फिर जो देना है कुछ, पहले दबा जरूरत नहीं है, जो देना है तो आप स्प्रे के माध्यम से दो, ठीक है। ठीक है। पहला सबसे पहला काम है आपका इसका ब्यात पूरा करना। भाई गन्नों की संख्या पूरी करनी, हाँ, उसके बाद करिए जो कुछ भी करना। जानू दिख गया आपने कि हाँ भाई इसमें ब्यात पूरा हो लिया हमारा, ठीक है। वहीं नाइट्रोजन अगर मान लिया आपने और भी देना है, तो इसमें गर्माट ना बनन दियो खेत में, पानी देते रहे जल्दी जल्दी। पानी जल्दी दे दोगे तो गर्माट नहीं बनने का, ब्यात नहीं होने का, और तो मतलब टिलरिंग रुक जाएगी उसकी, ठीक है ना जी। हाँ। अच्छा, जब अटैक आवेगा अगला टॉप बोरर का, तब स्प्रे लगाइए। उससे पहले टॉप बोरर के लिए कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ और दिख रहा है आपने, मान लिया ब्लैक बग आ गया, मिली बग आ गया, तो उसके लिए तो देखो करनी पड़ेगी। लेकिन टॉप बोरर के लिए तब तक स्प्रे ना करिए जब तक उसका अटैक दोबारा नहीं आता।
हम भी वीडियो बनावे उस पर, ऐसी बात नहीं, वीडियो भी देखो, जुड़ रहे जी। हाँ जी। ठीक है, तो उन्हें देख कर करियो, समय हुआ है, हर चीज का एक समय हुआ है। यूरिया डालने का भी एक समय है। अब डीएपी डालना है, डीएपी बुआई में डाल लो। अब इसके ऊपर अगर आप डीएपी डाल लोगे तो कोई फायदा नहीं, मेरे तो हिसाब से। हाँ जी, बहुत से कोई फायदा किसान है नहीं। यहाँ। वो जाने का ही नहीं वहां तक जहाँ हमने पहुंचाना है। अगर मान लिया फॉस्फोरस देनी है तो स्प्रे के माध्यम से दो। अच्छा, कुछ नहीं हो गया जी, पूरा डीएपी यदि हम घोल के उसमें चलावे पानी में, तो हमें 5 किलो डीएपी जो है वो 5 बीघे में बहुत है। मतलब पानी के साथ चला दो, घोल बना के जी, पानी के साथ चला दो। सबसे छोटी से। घटिया और गलत प्रैक्टिस है, अच्छा जी। सबसे घटिया प्रैक्टिस है जी फॉस्फेट आयन जहां पड़ गया ना जी, वहीं पड़ा, वो उसकी मूवमेंट है नहीं। अब जबरदस्ती किसी ने भाई नीम के पेड़ पे टिक्कर का कहना हो तो कोई हो जाओ, मैंने खुद करके देखा, कोई फायदा नहीं। हाँ मैं बताऊंगा, मैंने किया नहीं जी आज मैं बताऊंगा, रिजल्ट मिलेंगे आपने जी। अरे अरे हो जाएगा, गन्ना मजा आएगा जी। डीएपी के अंदर फॉस्फोरस ही तो नहीं होता, अमोनियम भी तो है। हाँ, उस अमोनियम के रिजल्ट मिलेंगे अपने, ये बात ठीक है ना। अगर आपने देनी है, मान लिया अभी देनी है पेडी में, मैंने देनी है, हाँ। ठीक है, आप इसकी खुदाई करो, जुताई करो इसकी, जी। थोड़ा बहुत इसकी जड़ों के नजदीक डाल लो और फिर उसने ढक दो मिट्टी ने। लेकिन वहां भी बहुत कम मात्रा में, अगर जड़ पहुंच गई तो ले लेगा, अगर जड़ नहीं पहुंची तो पड़ा रहेगा वो। पड़ा रहेगा। और मान लिया वो पड़ा ही रहा और वो लिया है नहीं प्लांट ने, ठीक है, तो मैग्नीशियम भी डाल लोगे, जी। मैग्नीशियम फॉस्फेट बनेगा, वो है घुलनशील। कैल्शियम डाल लोगे, कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा, वो है घुलनशील। अगर मान लिया जिंक दे दिया तो जिंक फॉस्फेट बन गया, वो है घुलनशील। तो जो बाद में डलने वाले तत्व हैं वो उनको भी खराब करेगा। और सिंपल सा तरीका है, स्प्रे दे लो ना सैनिफोस की, जी, नैनो डीएपी की स्प्रे दे लो, स्प्रे दे दो, क्या दिक्कत है भाई। जमीन पे ही तो रिएक्शन होंगे, पत्तों पे रिएक्शन तो नहीं होंगे। आप पत्तों पे स्प्रे कर दो उसकी, बिल्कुल, ठीक है ना। ज्यादा जी कर रहा था अपने स्प्रे कर। हाँ ज्यादा भाई, और वो भी तब करो, देखो जब भी फॉस्फोरस की कमी आवेगी तो जो पुरानी पत्ती है जी, वो बैंगनी कलर की हो जाएंगी साइडों से। अब पुरानी पत्ती क्यों होंगी? फॉस्फोरस की जमीन के अंदर मूवमेंट बहुत कम है, लेकिन प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर देखो फॉस्फोरस लिया जी, एकदम पहुंच जाएगा ऊपर, तभी तो पुरानी पत्ती में कमी नजर आएगी। हाँ जी। नाइट्रोजन की भी बहुत मूवमेंट है प्लांट में, उसकी भी पुरानी पत्ती में ही नजर आएगी। पोटास की भी पुरानी पत्ती में ही नजर आएगी, नई पत्ती में कुछ नजर नहीं आने का। हाँ। कैल्शियम की नई पत्ती में आएगी, कैल्शियम की मूवमेंट बहुत कम है प्लांट के अंदर, कैल्शियम की। हाँ। तो उसको मान लिया यहाँ तक लिया तो यहाँ तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसकी नवी पत्ती में बोरोन की जी, बोरोन की बहुत कम है, बोरोन की भी कम। हाँ। तो थोड़ा सा समझ कर करा करो चीज ने भाई। देखो हम गलत तरीके से कर रहे, उसमें क्या होगा, खर्चा भी बढ़ेगा हमारा, जी, ठीक है ना, जी। और मजा नहीं आने का। अगर हम उसी चीज ने समझ कर कर लें कि भाई यू काम किस तरह करेगा, किस टाइम पे करेगा, ठीक है ना, तो उसमें हमारा फायदा भी हो जाएगा, लागत भी कम हो लागत जाएगी, भी कम हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है ना। डाल लो कुछ, जी, कहीं से लाकर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक तरीका बदल लो बस, करने का तरीका बदल। करने का तरीका भी। और हम न्यू कह दें कि भाई हमारे हिसाब से खेती होगी, झूठी बात। खेती के हिसाब से हमने अपने काम करने पड़ेंगे, बिल्कुल, खेती के हिसाब से हम अपने काम हमें करेंगे। खेती के हिसाब से अपने काम हमारे करना हिसाब से नहीं चलने पड़ेगा, का। हमारे हिसाब से नहीं चलने का काम, हमारे हिसाब से चलता। अब कह दे कोई हुई बार भी कमेंट कर दे, जी। पूछे भाई कोई ऐसी डोज बताओ जिससे कि गन्ना बस गांव में सब तो बढ़िया हो जाए। भाई जो हमारे पास ऐसी डोज होती तो हम अपना ना कर लेते सबसे अपना पहले, कर लेते हैं भाई। भाई आप तय अगर इस उम्र में घी खुआऊं, जी, सुनियो तुम, हाँ जी। तो पहलवान बन जाओगे। इस उम्र में तो बन सके, हाँ, लेकिन इस उम्र लेकिन उस उम्र में नहीं बनने के। अगर ऐसा होता तो गन्ने ने बोकर अपना काम करते फिरते, लास्ट में आकर वो डोज ही ना दे लेते। बस बिल्कुल। गन्ना पहलवान हर महीने जो है 5 किलो घी पिया जाया करते, पानी खत्म हो गया अपना। तरीके तक करो जाओ, शुरू तक आखिर तक थोड़े थोड़े कार्य हुए, इतना बड़ा काम नहीं है इसका। तरीके तो करो जाओ, जब नु दिखे रोग आने वाला है उससे पहले प्रिवेंटिव ही। अगर रोग आने के बाद आप कार्य करोगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा, रोग आने से पहले ही आप लोग हाँ भाई ये भी काम होने वाला है। सब कुछ टेम्परेचर पे निर्भर है, फंगस आवेगी वह ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आवेगी, कीड़ा आवेगा वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आवेगा, सब कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड है। गुरुजी यदि हमने यो आने के बाद
रोग आने के बाद में यदि ट्रीटमेंट दिया तो कोई फायदा ही नहीं है। अब इसके अंदर सुनो, वहां मैं समझ गया था आप कहना क्या चाह रहे। अब इसके अंदर सुंडी घुस गई, हाँ जी। आप खूब दवा मारो ना इस पे, देखो क्या बिगाड़ लोगे इसका। सुंडी का कुछ नहीं बिगड़ना। और मान लिया चलो आपने कोई दवा ऐसी बना भी दी या ले भी आए आप कहीं तय कि भाई वह सुंडी मार दी जी, भी इसका गला ही काट दिया उसने, तो ये चलने का ही नहीं था, हमने फिर उस पर दवाई क्यों लगाई है फिर बिना बात। सुंडी को मारने का फायदा कुछ हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इसके अंदर सुंडी जान ही ना ना दें। लें, बिल्कुल। जिसके अंदर सुंडी चली गई तो फिर क्या फायदा है खेती करने का? हैं? फायदा क्या? हाँ वही हमारा तो, पौधा तो खत्म हो ही गया। पौधा तो खत्म हो गया, जिसके लिए हम तंग हो रहे हैं वो तो खत्म कर दिया उसने। हो गया। ये कारण है फसल जो है डूबने का। नहीं, थोड़े थोड़े से काम है, थोड़ा सा समझ गए बस। हाँ जी, काम तो वही करने जो आप करते आ रहे, वही चीज डालनी है जो आप डालते आ रहे। बिल्कुल, लेकिन लेकिन थोड़ा सा बदलाव सिस्टम भाई डालने के लिए। भाई हम तो भाई हमें नहीं पता, अनजान आदमी है, बहुत आदमी है हमारे ग्रुप में भी जिनको नहीं पता, खेती कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कोई 40 साल की उम्र से कोई खेती करना शुरू करी, किसी ने 50 साल की उम्र से खेती करनी शुरू करी है। उन लोगों को नहीं मालूम कि भाई तुम्हें कब किस टाइम पे क्या करना है। और दुकानदार जो है वो सही राय देता नहीं, क्योंकि उसको तो एक गोली के साथ 4 गोली एंटीबायोटिक लगा के देनी है, खाम लगा के। देखो दुकानदारों ने बदनाम करना छोड़ो, पहली तो बात, दुकानदार कभी घर आवे है कि किसी के? भाई साहब घर नहीं आता, सुनो लेकिन तो, घर जाके वो हैं? उसका काम है, यह भी कमाल की बात है। अगर आपने परचून की दुकान कर रखी है, आप बिस्कुट के साथ चाय पत्ती बेचोगे, आपका तो टारगेट होना चाहिए कि भी सेल बढ़ानी मनने। उसका तो काम है ये हमारी समझ है ना, ये हमने भी तो समझना है कि भाई हमने नमकीन लेनी है कि नहीं लेनी है। मान के गलती हमारी है, गलती किसी की नहीं। हाँ बस तो फिर तो जहाँ हमने गलती कर रखी, अगर हम अपनी गलतियों में सुधार कर लें तो किसकी हिम्मत है मरता है चाय पत्ती के साथ नमकीन का पैकेट दे देगा? एक सवाल हो रहा है जी मेरा। नहीं दे सकता, वे तो कहे हैं इस बात को। रुक जाओ। सब दुकानदार हैं वो कर रहे हैं कि हमने ये डाल दिया कि दवाई दे दी टॉप बोरर की, और उसके साथ में एनपीके भी डाल रहे हैं। गलत है, देखो सुनो, सही है गलत? आप की भी खाने की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। हाँ जी। इसकी भी एक कैपेसिटी है। अगर आप 5-6 चीज मिक्स करके दे रही है इससे जी, तो उनमें पहली बात उनमें ही कंपटीशन हो जाएगा, कौन सा अंदर जावे, जाना तो इसके अंदर है हर चीज ने। हाँ जी। भाई आप सिस्टेमिक मोड ऑफ एक्शन की दवाई ले रहे, मान लिया कीटनाशक ले रहे या फंगीसाइड ले रहे, सिस्टम में जावेगी इसके, आप उसके साथ एनपीके भी लगा रहे, आप उसके साथ कुछ और भी लगा रहे, कैल्शियम पैल्शियम जो भी लगा रहे आप, ठीक है। तो कितनी चीज जा सके इसके अंदर, इसके अंदर मान लिया 100% कोई चीज जा सके जी, और आपने 5-6 मिक्स कर दी और वे होगी 200। नहीं, कोई 30% चलेगी, कोई 20 चलेगी, कोई 10 चलेगी, तो तभी तो 100 बनेगी। हाँ जी। अगर आप एक ही चीज दे रहे तो वो 100 की 100 जाएगी फिर इसके अंदर, तो उसके पूरे लाभ मिल गए ना। हाँ जी, मिल गए ना पूरे लाभ। तो ये है बस किसान तरीके थे। तो फिर स्प्रे करना पड़ेगा, किसान भी आलकस करे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी कि समझदारी और पता तो हमें होना चाहिए जब हम ठीक रहेंगे, और जब हमें पता ही नहीं कुछ। गलती कुल मिलाएगा हमारी है, बिल्कुल जी, हमारी, और किसी की गलती नहीं है। गलती हमारी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गलती गलती हमारी है, गलती किसी की नहीं है। चलो जी, चलो।